नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हाथरस में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। हालांकि बाद में आरोपी शख्स को पकड़ लिया गया। काले रंग की पैंट और शर्ट पहने जिस शख्स को पकड़कर पीटा जा रहा है, उसी ने आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी थी। दीपक शर्मा नाम के उस शख्स पर बड़ी मुश्किल से काबू किया जा सका और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस के पास जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगा रहा था। आपको बता दें कि जैसे ही संजय सिंह का काफिला यहाँ पहुँचा, सबसे पहले मीडिया की टीम दौड़ी। वही मीडिया को अपना बयान दे रहे थे कि उसी दौरान ये शख्स वापस जाओ के नारे लगाने लगा और फिर थोड़ी देर बाद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी। एबीपी गंगा के लिए हाथरस से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। वहीं मेरठ में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने हाथरस में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज पर विरोध जताया। मेरठ का कमिश्नरी चौक। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने यहां हाथरस में हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन कर दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के बाद पुलिस को यहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। काफी देर तक पुलिस के साथ आरएलडी के कार्यकर्ताओं की झड़प होती रही। दरअसल एक दिन पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। कार्यकर्ताओं ने उसी लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन बुलाया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस दौरान उनके नेता को जान से मारने की साजिश रची गई थी। जब तक उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में भी राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। सभी कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को रास्ते में रोक लिया और फिर उसके बाद पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच में तनाव बढ़ा। मौके पर क्या स्थिति बनी वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल कल हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी, लाठीचार्ज किया गया था सपा समर्थकों पर भी और आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे उन पर भी। इसी का विरोध आरएलडी कार्यकर्ता जता रहे हैं। मुरादाबाद में आज अखिल भारतीय जाट महासभा से जुड़े लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथरस में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी कर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो देखिए, हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर आज आरएलडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। मुरादाबाद में भी प्रदर्शन किया गया और लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। आरएलडी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जमकर नारेबाजी इस लाठीचार्ज के खिलाफ की गई। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए, अब इसकी सियासत को आप समझिए, इसके सियासी मायने आप समझिए। आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा दबदबा रखा करती थी, अब कहीं ना कहीं यूपी की सियासत से गायब होती हुई नजर आ रही है। और चूंकि हाथरस का मुद्दा ऐसा है जिस पर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है, लगातार अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो आरएलडी भी इसी जंग में अपनी लड़ाई लड़ रही है। हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर ने जेल जाकर हाथरस कांड के आरोपियों से मिलने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता के काम से एसएसपी आवास गया था और अनायास ही रास्ते में जेलर से मुलाकात हो गई। ये अफवाह मेरी राजनीति को खराब करने वाली साजिश है। मैं जेलर साहब के आग्रह करने के बाद चाय पी के आया हूँ और अपने एक व्यक्ति वासुदेव के बारे में बात करके आया हूँ। अगर इस प्रकरण को हाथरस प्रकरण से जोड़ते हैं तो ये सब ठीक नहीं है।
मैं इस प्रकरण में किसी से मिलने नहीं गया था, नहीं मेरी कोई इस मामले में कोई बातचीत हुई है। और इस प्रकरण को वहाँ जोड़ते हैं तो मेरी राजनीति को खराब करने वाली समस्या पैदा करते हैं लोग, ठीक नहीं है, जबकि मेरे सब चीज़ों से कोई लेन देना नहीं है। हाथरस केस के बाद हुई सियासी नूरा कुश्ती के बीच अब पुलिस ने आरएलडी, सपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरएलडी और सपा के 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है, तो वहीं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर समेत 400 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। अलग अलग सियासी दलों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए केस को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस का कहना है कि राजनीतिक दलों ने नियमों का उल्लंघन किया, कुछ अराजक तत्व ने जातीय भावनाएं भड़काई, तो वहीं पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। तीन तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। सपा ने प्रदर्शन किया हाथरस में, उन पर भी केस दर्ज हो गया है सपा कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि जबरदस्ती सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस के उस गांव में घुसने की कोशिश की थी जहां पीड़ित परिवार रहता है, जहां की घटना है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैरिकेड्स वहां पर तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। सामने मैं उनसे सवाल पूछने गई। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महिला एवं बाल संबंधी अपराधों के प्रति सदैव संवेदनशील और सजग है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। शासन के सार्थक प्रयासों के द्वारा वर्ष 2018 तथा 2019 में जो अपराध संबंधी आंकड़े भारत सरकार के द्वारा क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं, उनमें महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का स्थान दोनों वर्ष प्रथम रहा है तथा महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है। उपरोक्त जितने भी आए उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यथोचित विधिक कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। गाजियाबाद में झुग्गी और कबाड़ गोदाम में